बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। उसका जीवन बेहद सादा था। सुबह होते ही वो मिट्टी खोदने निकल जाता, फिर घर आकर चाक पर घड़ा, सुराही, दिए और बर्तन बनाने बैठ जाता। उसकी मेहनत तो बहुत थी, लेकिन उसके बनाए बर्तनों के बदले उसे बहुत ही कम पैसे मिलते। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। गोपाल मेहनती था, पर किस्मत जैसे उससे नाराज रहती। उसके बच्चे अक्सर भूखे सो जाते और उसकी पत्नी चिंताओं से घिरी रहती। एक दिन गोपाल मिट्टी लाने के लिए गांव से दूर नदी किनारे गया। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी साफ की तो एक छोटा सा चमकता हुआ मोती निकला। मोती बिल्कुल साधारण नहीं था, उसमें से नीली हरी रोशनी निकल रही थी, मानो वो खुद जादू से भरा हो। गोपाल हैरान रह गया। उसने मोती को ध्यान से देखा और सोचा कि शायद ही कीमती होगा। उसने सोचा कि इसे बेचकर वो अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सकता है। वो मोती को घर ले आया। रात को जब गोपाल और उसका परिवार सो रहा था, अचानक घर में हल्की चमक फैल गई। गोपाल की नींद खुली तो उसने देखा कि वही मोती चमक रहा है और धीरे धीरे हवा में तैर रहा है। अचानक एक मधुर आवाज सुनाई दी। गोपाल, मैं कोई साधारण मोती नहीं हूँ, मैं एक जादुई मोती हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम जो भी मन से मांगोगे, मैं वह पूरा कर दूंगा। गोपाल पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाकर पूछा, क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? मोती ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें हमेशा सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलना होगा। लालच करने पर मेरा जादू खत्म हो जाएगा। अगले दिन गोपाल ने सोचा कि वो इस शक्ति का उपयोग कैसे करे। उसने मन ही मन कहा, काश मेरे परिवार को अच्छा खाना और पहनने को कपड़े मिले। तुरंत ही घर में स्वादिष्ट भोजन और सुंदर कपड़े प्रकट हो गए। उसकी पत्नी और बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे गोपाल ने गांव वालों की मदद भी शुरू कर दी। कोई भूखा होता तो वो मोती से खाना मांग लेता और उसे दे देता। किसी का घर टूटा होता तो वो घर के लिए सामान जुटा देता। लोग गोपाल की दयालुता देखकर उसे सम्मान देने लगे। गांव में रामदास नाम का एक बनिया रहता था। वो बहुत लालची और चालाक था। जब उसने देखा कि अचानक गोपाल अमीर और दयालु हो गया है, तो उसे शक हुआ। उसने एक रात चुपके से गोपाल का पीछा किया और जादुई मोती का रहस्य जान लिया। अगले दिन रामदास ने गोपाल से कहा, भाई, ये मोती तो सबके भले के लिए है, क्यों न इसे मुझे दे दो, मैं भी सबकी मदद करूंगा। लेकिन उसके मन में मदद नहीं, बल्कि लालच था। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, ये मोती मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि मैंने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना है। अगर तुम्हें भी इसका आशीर्वाद चाहिए तो मेहनत और भलाई करनी होगी। रामदास गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि अगर वो मोती चुरा ले तो अमीर बन जाएगा। रात में रामदास चुपके से गोपाल के घर में घुसा और मोती चुरा लिया। वो मोती लेकर भागा और घर आकर बोला, मोती, मुझे सोना चाहिए, ढेर सारा सोना। लेकिन जैसे ही उसने ये इच्छा जताई, मोती की चमक मद्धम पड़ गई और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। रामदास के पास कुछ भी नहीं बचा। उसका लालच उसके लिए अभिशाप बन गया। गोपाल ने कभी मोती का इस्तेमाल अपनी सीमा से बाहर नहीं किया। वो केवल उतना ही मांगता जितना जरूरत होती। धीरे धीरे उसके बनाए बर्तन इतने सुंदर होने लगे कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आने लगे। जादुई मोती ने उसकी मेहनत को और निखार दिया। वो अब भी बर्तन बनाता था, लेकिन अब उसकी कला में ऐसा आकर्षण था कि लोग दाम बढ़ाकर भी खरीदने को तैयार रहते। गांव में कोई भूखा नहीं रहता और सब खुशहाल हो गए। सालों बीत गए। एक दिन मोती ने गोपाल से कहा, गोपाल, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। तुमने मेरी शक्ति का सही उपयोग किया है। लालच नहीं किया, बल्कि दूसरों की मदद की। अब तुम इतनी समझ और समृद्धि पा चुके हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। मैं अब किसी और नेक दिल इंसान की तलाश में जा रहा हूँ। मोती आसमान में चमकते हुए गायब हो गया।
गोपाल ने उस दिन सीखा कि असली जादू किसी मोती में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और भलाई में छिपा होता है। गांव वाले उसे हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। लालच चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वो हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। Like and subscribe for more videos.